सो लेट्स टॉक अबाउट कोल्ड चेन। सो गाइस, कोल्ड चेन हमारी कम्युनिटी नर्सिंग का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट दिस लेक्चर इज़ बिट ओरिएंटेड टुवर्ड्स इंडियन चेन, क्योंकि कोल्ड चेन इंडिया में मेंटेन की जाती है। सो गाइस प्लीज़ हैव अ लुक। आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर। ओके, आई कैन सी दैट दिस इज़ नॉट विजिबल. लेट मी स्पीक इट फॉर यू. It is the system of storage and transport of vaccine from the point of manufacturing to the point of administration. सिंपल सा मतलब है कि आप एक जगह से दूसरी जगह पर मेडिकेशंस को लेकर जाना चाह रही हो, चाहे वो पोलियो वैक्सीन है, चाहे वो डीपीटी की वैक्सीन है, कुछ किसी भी प्रकार की वैक्सीन है, आप एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना चाह रही हो। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे है कि जो ओपीवी है उसका टेम्परेचर -20 to -40 है, येलो फीवर का 30 to 5 और बाकी सारे 2 to 8। सो ये कोल्ड चेन है क्या बेसिकली? सो गाइस लेट्स सी। बेसिकली आप देख सकते हैं कोल्ड चेन के कुछ पैरामीटर्स हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज वॉक इन कोल्ड रूम्स। ये बहुत बड़े बड़े कमरे होते हैं, काफ़ी बड़े बड़े रूम्स होते हैं जो कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा ठंडे होते हैं। लोकेट एट रीजनल लेवल्स एंड कैन स्टोर वैक्सीन अप टू 3 महीने तक ये वैक्सीन को स्टोर कर सकते हैं, और 4 से 5 जो है वो डिस्ट्रिक्ट को कहीं कवर करता है। सो वॉक इन कोल्ड रूम्स स्टेट लेवल पे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। नॉट माई पॉइंट, स्टेट लेवल पे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट को कवर कर रहे हैं। नंबर 2, डीप फ्रीजर्स। डीप फ्रीजर्स क्या होते हैं? इट इज यूज फॉर द मेकिंग आइस पैक स्टोर ओपीवीज। तो ये आइस पैक बनाने के लिए यूज होते हैं, फॉर एग्जाम्पल मीजल्स एंड ऑल। और ये अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नहीं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लेवल पे यूज किए जाते हैं। सो first of all walk-in cold rooms, then after deep refrigerators or deep freezers, and the third number we having small deep freezers, छोटे deep freezers. One set is provided to PHC same as deep freezers. तो guys जो छोटे deep freezers होते हैं वो PHC लेवल पे दिए जाते हैं, ओके। और सेकेंड लास्ट आता है कोल्ड बॉक्सेस। ये वो बॉक्स होते हैं जो बहुत ही चिल्ड बॉक्सेस होते हैं, और कम्युनिटी आंगनवाड़ी पर्टिकुलर जो भी लेडीज होती हैं वो इन्हें यूज करते हैं ताकि वो इन वैक्सीन्स को ट्रांसपोर्ट कर सके, ओके। एंड द लास्ट वी हैव, द सेकंड लास्ट वी हैव वैक्सीन कैरियर्स, जो और भी ज्यादा छोटे होंगे, और इसमें स्पेशली आप 15 से 20 वैक्सीन्स को कैरी कर सकते हो। एंड लास्टली वी हैव डे कैरियर्स जो कि 4 to 8 विद 2 आइस पैक्स। सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक इन कोल्ड रूम्स, वी हैव डीप फ्रीजर्स, वी हैव स्मॉल डीप फ्रीजर्स, we have cold boxes, we have vaccine carriers, and we have day carriers, okay. So next we have some important information state और regional level पे, यानी state level पे walk in cold room अभी भी मैंने बताया, और walk in freezers इनका टेम्परेचर कितना है? -20 to -40 डिग्री सेल्सियस एंड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस। तो स्टेट लेवल पे, रीजनल लेवल पे वॉक इन कोल्ड रूम्स एंड वॉक इन फ्रीजर्स। सो 3 महीने आप इन्हें स्टोर कर सकते हो। सेम चीज मैं बता रही हूँ जो ऊपर लिखी थी, वही सेम चीज मैं नीचे बता रही हूँ एक चार्ट के फॉर्म में। डिस्ट्रिक्ट लेवल्स। सो डिस्ट्रिक्ट लेवल्स में हमारे पास आते हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल को हैंडल कर सकते हैं, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर एंड डीप फ्रीजर्स, ओके। सो डीप फ्रीजर, आइसलाइन रेफ्रिजरेटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, टेम्परेचर सेम -20 -40 एंड 2 to 8 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल भी छोटा नहीं होता, काफी बड़ा लेवल होता है उस लेवल पे। यहां पे आप 1 महीना स्टोर कर सकते हो। नेक्स्ट वी हैव पीएचसी लेवल, ओके। और पीएचसी लेवल पे आप 1 महीना रख सकते हैं स्मॉल डीप फ्रीजर्स, स्मॉल आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स, ओके। छोटे होंगे वो, छोटे डीप फ्रीजर्स, छोटे आइसलाइन रेफ्रिजरेटर्स। सेम -20 to -40 -2 to 8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन कर सकते हैं आप। देन आफ्टर वी हैव सब सेंटर्स। सब सेंटर जो पीएचसी से छोटे होते हैं, सब सेंटर, यहाँ पे 48 से 72 घंटों तक आप स्टोर करके रख सकते हो वैक्सीन कैरियर्स में या डे कैरियर्स में। तो अगर आज आपको काम है और आज आपको वैक्सीन देनी है सब बच्चों को, तो 1 दिन के लिए आप उन्हें स्टोर वहां करके रख सकते हो। तो वो पीएचसी से सब सेंटर में आ चुके हैं, 1 दिन आप स्टोर कर सकते हो वहां पे उन्हें, अगले दिन आप जाके बच्चों को या किसी को भी दे सकते हैं। +2 to +8 डिग्री सेल्सियस होता है इसका टेम्परेचर। और लास्ट आते हैं सेशंस, यानी आज मॉर्निंग सेशन में देकर आना है, इवनिंग सेशन में देकर आनी मेडिसिन। तो गाइस वो 1 से 3 घंटे के अंदर अंदर अगर आप दे दोगे तो वो वेल एंड गुड है। तो फुल फ्रोजन आइस पैक +2 to +8 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करके रखता है। कुछ क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए।
Most important component of cold chain, ice line refrigerators are the most important components, क्योंकि वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के बीच में आ रहे हैं, तो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के आगे यानी एक गांव में और एक स्टेट लेवल पे, इन दोनों के जो बीच में मेन चीज है दैट इज डिस्ट्रिक्ट एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। टेम्परेचर ऑफ कोल्ड चेन इज इंडिया +2 to +8 डिग्री सेल्सियस। मिनिमम लेवल ऑफ वैक्सीन स्टोरेज पीएससी लेवल पे मिनिमम सा हम स्टोर कर सकते हैं, सब सेंटर पे स्टोरेज नहीं है, पीएससी लेवल पे स्टोरेज है। मैक्सिमम चांस ऑफ फेलियर कोल्ड चेन, सब सेंटर में डे जो सेशंस होते हैं उनमें हम लोग सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं खराब होने के, क्योंकि वो कुछ ही घंटे तक सर्वाइवल रेट है उनका, इसलिए। डायल थर्मोमीटर क्या होता है? ये टेम्परेचर पता लगाने के लिए होता है वायल्स का, वैक्सीन का, हम इससे टेम्परेचर पता लगा सकते हैं कोल्ड चेन का, इसीलिए। अब मैं थोड़ा सा आपको आइस लाइन रेफ्रिजरेटर के बारे में कुछ एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ अकॉर्डिंग टू के पार्क। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर ट्वाइस डेली डायल थर्मोमीटर रीडिंग। तो जो आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स होते हैं वो आपके दिन में 2 बार आप उन्हें चेक करते हो। आइस लाइन रेफ्रिजरेटर की जो वैक्सीन स्टोरेज के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी काफ़ी मेजर लेवल पे, 300 से 240 लीटर आप स्टोर कर सकते हो, 140 पीएससी लेवल पे स्टोर कर सकते हो, तो उससे ज़्यादा 200 से 240 आप लीटर आप स्टोर कर सकते हो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे विद आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। आइस पैक इज प्रिपेयर्ड बाय कीपिंग डीप फ्रीजर्स। लगभग 320 से 340 मिलीलीटर्स आप स्टोर कर सकते हो। सो गाइस दैट वाज ऑल अबाउट योर कोल्ड चेन। तो आपका स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, पीएससी लेवल, और पीएससी और डिस्ट्रिक्ट के बीच में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आ जाते हैं। सो पीएससी लेवल एंड देन आफ्टर आपका विलेज लेवल एंड देन आफ्टर सेशन। सो आई होप इट इज क्लियर।